नमस्कार साथियों, आप सभी का इस अपना स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसलिए इस क्वेश्चनों को मैं एक बार आपको सारों को दिखा रहा हूँ, उनको सॉल्व करा रहा हूँ। आप उनको समझिए और उनको पढ़िएगा और उनको वापस एक बार रिवीजन की थ्रू देखिएगा, जिसके वजह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपी द्वारा उद्योग को भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य नीति है। यानी कि उद्धव वाला जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें गोपियों, उद्धव और श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। और उद्धव को गोपियों ने उसमें भाग्यशाली कहा है, लेकिन वो व्यंग्यात्मक भाषा में कहा है। वो उसमें क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी वो प्रेम के बारे में नहीं समझते थे। भाई अपन को भी पता है, अपन किसी के साथ में रहते हैं लेकिन उसके बारे में अपन कुछ जानकारी उसके बारे में नहीं लेते हैं, तो फिर वही बात है जिसमें गोपियां वो श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उद्धव को कहती है कि तुम बड़भागी हो, यानी कि बड़भागी हो, भाग्यवान हो। और उसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावनाएं थी गोपियों के मन में, इसलिए वो वापस कहती हैं। आप एक बार इन सबको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ने के बाद में वापस अपनी तैयारी को रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। उद्धव की जो व्यवहार की तुलना की थी गोपियों ने, वापस उनको एक तो बड़भागी कहा था, भाग्यवान कहा था, और दूसरी वापस उनसे तुलना की थी कि आपके ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं होता। यानी कि एक तो है जल में रहते हुए कमल के फूलों के ऊपर भी जल का नहीं ठहरा होता। दूसरा है एक जो चिकना घड़ा होता है, चिकने के घड़े के ऊपर आप कितना भी पानी डालने की कोशिश करो लेकिन उसके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं है, वो पानी एक तरफ हो जाता है लेकिन वो चिकना ही रहता है। इसी जगह दूसरे में दिया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। वो एक तो की गई उसके जो कमल के पत्तों से, और दूसरी है जल के जो गगरी है गैर हुई। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव की अवलोकन किए हैं। आप इनको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और वापस उस क्वेश्चनों को पढ़ लेना, जिसकी वजह से आपकी तैयारी है वो आगे और 4 चांद लग सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा किए गए भोग के संदेश से गोपियों की वीरहांगिनी में घी का काम कैसे किया। यानी कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में थी, और उसी में जब वो वापस उद्धव उनके योग का संदेश लेके आई, गोपियों के लिए उद्धव का योग का संदेश लेके आए, तो वह उन्होंने जो घी का काम किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में थी, वो प्रेम में चल रही थी। यानी कि श्री कृष्ण को उसमें अपने आप को, यानी कि श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन उद्धव श्री कृष्ण क्या किया, उद्धव के थ्रू उनको योग का संदेश देना शुरू किया, उसको योग का संदेश बताया। लेकिन वो श्री कृष्ण के बारे में प्रेम में व्यक्त थी, उनको योग का संदेश था। वो आग जल रही हो, उसमें घी डालने के जैसे आग और भी लगती है, उसी प्रकार उनको भी लगा कि ये श्री कृष्ण ने क्या किया है, जो हमारी प्रेम की व्यवस्था थी उसको और भी चिढ़ा दिया है। अब 5वां क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था, अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त किया है। यानी कि श्री कृष्ण गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम को नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण के गुण की चिपकी हुई चींटियों को कहा है। यानी कि अनन्य प्रेम की उनकी जो प्रेम की वैधता थी वो इस प्रकार व्यक्त की है कि जो गुड़ की डली होती है, गुड़ का जो भेला होता है, उसके ऊपर जो चींटियां है वो किस प्रकार चिपक जाती है, वो उनसे किस प्रकार प्रेम करती है, उसके बारे में। दूसरा है, वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती है। जो हारिल पक्षी होता है, मैंने खूब समझाया था आपको, यानी कि जो हारिल पक्षी होता है वो हमेशा कितनी भी आकाश की ऊंचाइयों पर चढ़ा जाता है, लेकिन वो अपनी हारिल पक्षी है, वो एक हरी लकड़ी है, वो अपने पंजों में दबाए हुए रखता है। वो कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ जाता है लेकिन वो अपने जो पैरों की जो लकड़ी है, उस पैरों की लकड़ी को काबू रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। तीसरा है, वे अपने मन और वसन कर्म में श्री कृष्ण के मन को धारण करती है। अपने मन और वसन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन है, वो किसी भी प्रकार से किसी और के बारे में नहीं सोचती है। चौथा है, वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर रात दिन सोते जागते श्री कृष्ण का नाम रटती है। वो सोते जागते, खाना खाते, पानी पीते, श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती है, यानी कि वो किसी प्रकार की और किसी के सामने देखती नहीं। पांचवा है, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग के संदेश को सुनने में व्यक्ति जोड़ती है। यानी कि जो उनका योग का संदेश उद्धव ने दिया था वो गोपियों के ऊपर 1% भी किसी भी प्रकार का असर नहीं करने वाला था। छठा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कही थी। गोपियों ने जो उद्धव ने योग संदेश दिया तो वापस गोपियों ने उसको, जो उद्धव का योग संदेश था उसको अस्वीकार कर दिया। वापस उद्धव को योग संदेश को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जो योग का संदेश है
वो ऐसे लोगों को देना जिनका मन हमेशा भटकाव की ओर रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में इतना लग गया है कि हम तो भटका, आप तो मुझे हमें तो कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लेकिन वापस जो अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां कहती हैं, जो उद्धव आए थे योग का संदेश लेकर के, उनको बता रही है कि वापस जो एक राजा का धर्म क्या होता है उसके बारे में। गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। सॉरी, एक बार जो गोपियों ने वापस कहा कि राजा का धर्म ये होना चाहिए कि अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने वाले रोके और दुख की वेदना है उसको प्रकट करने के बारे में बताया गया। यानी कि जो जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को किस प्रकार रोका जाए वो उसके बारे में बता रही है। 8वां क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक सतुष के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किस कर दिया, किस प्रकार किया था उसके बारे में। जो गोपियों ने वापस वाक के माध्यम से यानी कि अपनी बोली के माध्यम से उनकी क्या वापस बैठक की उसके बारे में विशेषता है वो लिखनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें, इन क्वेश्चनों को मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और वापस अपनी तैयारी को पढ़ के एक बार चार चांद लगाएं। अब है 9वां क्वेश्चन, गोपियों द्वारा हमारे हरिहारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। वापस श्री कृष्ण ने जो गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी, मैंने अगले पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जो हारिल पक्षी होता है वो किस प्रकार जो अपने पंजों में दबाए रखता है जो लकड़ी को, उसी प्रकार जो गोपियां कहती हैं कि जो हमने जो श्री कृष्ण है उसके प्रेम में जो हारिल पक्षी अपने लकड़ी को किस प्रकार उठाए हुए भी चलता है, उड़ता रहता है आकाश में, उसी प्रकार हम भी यानी कि लकड़ी के टुकड़े यानी श्री कृष्ण के प्रेम में इतने लीन है यानी कि दूसरी किसी को भी रात में उनका स्मरण करते हैं। हारिल पक्षी किस प्रकार रात दिन अपने पंजों में लकड़ी रखता है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। 10वां क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में सरलता स्वभाव की भावुकता के साथ वाग्मित्व को किस प्रकार है। यानी कि जो श्री कृष्ण जो अगला जो पाठ है वो है गोपियों के वाक का चतुर्थ हो गया। सूरदास के पदों सरलता का भावुकता के साथ वंचन भी स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट पदों में सबसे बड़ी विशेषता गोपियों के वंचन के बोलते तात्पर्य बोलने का सुकौशल। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से अनेक स्थलों पर उनका प्रयोग किया है। जहाँ कहीं उद्धव तुम अति बड़भागी होने की उनको व्यंग्यात्मक भाषा से उनको बड़े बड़भागी कहा है और उनके किस प्रकार एक बार जो उनका योग संदेश था उनको अस्वीकार कर दिया उसके बारे में। अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। यानी कि जो अगला पाठ है वो तुलसीदास जी वाला, उसमें जो तुलसीदास जी के पाठ है उसमें लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी और परशुराम जी उनका संवाद दिया गया है। लेकिन वापस उसमें जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण जी ने जो श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था उसमें लक्ष्मण जी ने वापस जो उत्तर दिया था कि भाई जो धनुष तो हमने तो ऐसे बचपन में कई तोड़े हैं, किसी ने भी हमारे पर क्रोध नहीं किया है, तो आप हमें इस धनुष पे क्रोध क्यों कर रहे हो। तो परशुराम जी ने क्रोध करने पे जो तर्क दिए थे कौन कौन से वो तर्क दिए गए हैं। परशुराम जी क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए तर्क दिया कि धनुष से जो कमजोर था तो ये तो टूट गया, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। जो यानी कि वापस लक्ष्मण ने ये कहा कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, ये तो जो धनुष था ये पुराना धनुष था, इसमें क्रोध करने वाली बात कहाँ थी। श्री रामचंद्र जी ने जिसको हाथ लगाया वो टूट गया। वापस जो 13वां क्वेश्चन है, परशुराम जी ने क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी प्रतिक्रिया कर उनके आचार दोनों के स्वभाव विशेषता अपने शब्दों में लिखी। यानी कि जो प्रतिक्रिया है राम और लक्ष्मण जी की जो धनुष टूटने के बारे में उनकी क्या विशेषता है वो अपने शब्दों में लिखनी है। राम के स्वभाव विशेषता, राम की स्वभाव की कोमल और विनम्र, यानी कि राम हमेशा कोमल स्वभाव के सरलता के स्वभाव में रहते थे, किसी भी प्रकार का किसी भी लोग किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करते थे, हर किसी से सरलता के साथ में उनका व्यवहार था। इसलिए अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में सभा को क्या क्या नियम प्रदान किए, यानी कि उनका ब्रह्मचार्य था वो किस प्रकार का उसको पद्यांश के माध्यम से बताया गया, वो अगला क्वेश्चन है। उसका जो व्याख्या है, परशुराम ने अपने बारे में सभा में कहा था कि बाल ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस प्रकार धरती को राजाओं के अर्थात क्षत्रियों को विहीन किया है। यानी कि जो परशुराम जी ने वापस कहा था कि आप मेरे को इतना क्रोध मत करो, मैंने कई बार यानी कि इस धरती से क्षत्रियों का नाश किया है। इस पूरे प्रसंग के व्याख्यान यानी कि आप इस बार मैंने समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते चले, आप उनको पढ़ते चले। यानी कि जो आपकी अभी 12 तारीख को
क्लास 10 की जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में आप अपनी जो तैयारी है उसमें 4 सांध लगा सकते हो मेरे साथ में पढ़ करके। एक ही क्लास से यानी कि मैं 40-50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, उसमें से आपको देख लेना लगभग 5 नहीं 10-15 क्वेश्चन छपेंगे। एक नहीं 5 से नहीं यानी कि 10-15 क्वेश्चन छपने वाले हैं। यानी कि आपने पूरे साल अपनी मेहनत की है, उस मेहनत को परखने का यही एक है माध्यम। मैंने और मेरी टेक्निकल टीम ने बहुत खूब मेहनत करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप एक बार जाकर देख लेना इनको। लक्ष्मण के वचनों में बंधे हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? लक्ष्मण जी का जो क्रोध, परशुराम जी का जो क्रोध था लक्ष्मण जी ने भड़काया था, वो किस प्रकार क्रोध को शांत किया और किसने किया, उसके बारे में पूछ रहा है। लक्ष्मण के वचनों में बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का काम राम ने अपने नम्रता वचनों से, यानी कि जो परशुराम जी की जो बस व्यंग्यात्मक भाषा ने लक्ष्मण जी ने उसको उदाहरणों के माध्यम से दे दिया था, उनको चिढ़ा दिया था परशुराम जी को। यानी कि उन्होंने कहा था कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं। उनको वापस शांत करने के लिए परशुराम जी को उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव से परशुराम जी को शांत किया, उनको समझाया कि ये तो बालक है, इसके बालकों की बातों में आप क्यों आते हो। अगला क्वेश्चन है कि जो दोहा होता है, दोहा नामक छंद के लक्षण देखिए। यानी कि जो दोहा होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है? मैंने तो आपको बताया था कि जो दोहा होता है उसके चरण होते हैं कुछ, वो 4 चरणों में विभक्त होता है। उस चरणों को विभक्त यानी कि किस प्रकार होता है, उसमें आप देखते हो कि जो पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है, जिसको दोहा कहा जाता है। यानी कि एक दोहा होता है उसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है उस चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, जिसको एक दोहे का लक्षण दिया जाता है। सवा नामक छंद था। जो दोहे नामक छंद में ये होता है कि जो दोहा है उसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें से पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें होते हैं 13-13 मात्राएं, और जो दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें होती है 11-11 मात्राएं। अब अपने अगला क्वेश्चन है 17वां। लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप गुरु अपयश की संभावना क्यों जताई गई? यानी कि जो लक्ष्मण को पाप के बारे में क्यों बताया गया कि परशुराम जी को मारने में पाप होगा वगैरह ऐसा। आपने उस पाठ में मैंने कितनी बार समझा दिया था कि वो परशुराम जी है वो ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए उन्होंने जो क्षत्रिय का धर्म था कि ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाते, गोवंश को मारते नहीं है, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, इस प्रकार की, इसलिए उन्होंने पाप की और अपयश की संभावना की है। अगला क्वेश्चन है अपना, आप स्क्रीनशॉट लेते चले। 18वां क्वेश्चन है क्रोध पर विनिमय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है? यानी कि अपन जो क्रोध करते हैं उसका व्यंग्य किस प्रकार पड़ता है? लक्ष्मण और परशुराम का जो पाठ था उसके आधार पर बताना है। यानी कि जो लक्ष्मण जी ने क्रोध किया था, लक्ष्मण जी की वजह से जो क्रोध किया था परशुराम जी ने, लक्ष्मण जी ने उनको भड़का दिया था उस इंद्रधनुष टूटने की वजह से, उसके द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है 19वां। शूरवीर और कायर में क्या अंतर बताया गया है? जो शूरवीर व्यक्ति होता है और जो कायर व्यक्ति होता है उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है उसको बारे में बताया गया है। यानी कि जो शूरवीर व्यक्ति है वो अपनी जो वीरता का जो गुणगान करता है, जो वीरता का जो प्रदर्शन करता है वो इस प्रकार करता है कि वो रणभूमि में जाता है, युद्ध भूमि में जाता है तो फिर अपना प्रदर्शन करता है, ना कि किसी अपने मुंह से किसी को सामने करता है। यानी कि जो कायर व्यक्ति होता है वो अपने मुंह से बता देता है कि भाई मैं इतने बड़े ये इतना बड़ा युद्ध किया, वो किया, ऐसा किया, लेकिन जो शूरवीर व्यक्ति है वो अपने मुंह से कभी बखान नहीं करता। ऐसा आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और अपने जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते चलें। अब 20वां क्वेश्चन है होई जी कहूँ एक तुम्हारा दास तुम्हारा। यानी कि कहा था कि धनुष टूट गया था, जो शिव जी का धनुष था वो पुराना धनुष था, वो परशुराम जी उस पर क्रोधित हुए थे। रामचंद्र जी ने वो धनुष अपने हाथ में लिया और वो धनुष प्रशंसा चढ़ाते समय टूट गया था, इसलिए उस धनुष के बारे में बताया गया है कि जो वापस जब परशुराम जी ने क्रोध किया था तब रामचंद्र जी ने कहा था कि आप जो भगवान इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, ये तो धनुष था जो तोड़ने वाला था व्यक्ति, ये व्यक्ति आपका कोई दास ही है, यानी कि कोई और नहीं है, आपका जो धनुष तोड़ा है वो आपके किसी दास नहीं तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है अहो मुनीष महाभट वाणी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इस जो प्रश्न है 21वां उसमें एक व्यंग्य है जो व्यंग्यात्मक भाषा में कहा गया है, जो लक्ष्मण जी ने एक व्यंग्यात्मक भाषा में कहा था, उस व्यंग्यात्मक भाषा के माध्यम से उसको दर्शाना है। अब वापस जो क्वेश्चन था अपना, उस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षिप्त में लिखिए। तुलसीदास जी का जो जन्म है उस जन्म के बारे में और तुलसीदास जी की
क्या क्या घटनाएं हुई, तुलसीदास जी ने किन किन रचनाएं की थी, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, उस प्रकार की। अगला क्वेश्चन है अपना 24वां, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि कवि अपनी खुद की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता। भाई अपन अपनी खुद की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो लोग अपने खुद की मजाक बनाएंगे। इसलिए अपन की जो आत्मकथा है, अपने खुद की जो जीवनी है, उस जीवनी को अपन को खुद को लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए आत्मकथा के माध्यम से। इस प्रकार लेखक ने ऐसा बताया है। अगला क्वेश्चन है अपना, स्मृति की पाथे बनाने में कवि का क्या आशय है? तो स्मृति को पाथे बनाना यानी कि जो रास्ता बनाना, उसमें क्या कवि का क्या आशय है उसके बारे में। स्मृति में पाथे अर्थात तो रास्ता का भोजन, सहारा, सबल बनाने का आशय है, यानी कि जो रास्ते का जो भोजन होता है, जो सहारा होता है, जो सबल होता है, उसके बारे में। 26वां क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर सांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यानी कि उज्जवल जो गाथा है वो मधुर सांदनी रातों की कैसे गाऊं, कवि उसके बारे में कहना चाहता है कि कवि इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने करने के लिए नहीं होते, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। लेकिन आत्मकथा में को यानी कि जो व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, व्यक्ति की जो निजी भाव है, उनको किसी के सामने उजागर नहीं करना, उसके बारे में बताया गया, मधुर सांदनी की गाथा को बताया गया है। अब है 27वां क्वेश्चन, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जो कवि आत्मकथा जो पाठ है उसमें से उस कवि की जो काव्य की जो भाषा है, उस काव्य की भाषा के अंदर जो उनके जो भाव है, उन भावों को किस प्रकार दर्शाया गया है उसको बताइए, उनकी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है 28वां, आत्मकथा कविता में कवि प्रसाद की महान कवि में विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की गई है? यानी कि जो कवि है उसमें कवि ने किस प्रकार कहा गया है कि जो उसकी विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त करता है उसके बारे में। अब आप इन सब क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चलें, मेरे साथ में पढ़ते चलें, और जो अपने यानी कि 12 तारीख को जो हिंदी आने वाले का क्लास 10 का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में मेरी आशा है, मेरी टेक्निकल टीम ने और मैंने खुद ने की मेहनत करके जो क्वेश्चन बनाए हैं, उन मेहनत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके जो भविष्य में यानी कि काम आने वाले, आपको जो पेपर में काम आने वाले क्वेश्चन हैं उनको, यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चन यानी कि मुझे और मेरी टेक्निकल टीम को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के भी जाओगे ना तो फिर जो आपका जो कल यानी 12 तारीख को मानो पेपर होने वाला है बहुत ही शानदार जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। 29वां क्वेश्चन है, मुरझा गई गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती हैं? कवि ने कहा है कि जो मुरझा कर पत्तियां गिर रही है वो हमें क्या संदेश देती है? जो यानी कि जो पत्तियां हैं वो अपना अस्तित्व समाप्त कर रही है, वो हमें क्या संदेश देती है? कि इसमें व्यक्ति अपने कहता आनंद है कि इसलिए अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं को सुनाकर दूसरों को हंसने का मौका देता है। यानी कि जो पत्तियां हैं, जो पेड़ से पत्तियां हरी भरी रहती है, वो अंत में सूख जाती है तो वो पेड़ उसे गिरा देता है। उसी प्रकार के अपने खुद के जीवन में अपनी जो कुछ न कुछ जो असफलता है, दुर्बलता है, उनको अपन छुपा के रखेंगे तो फिर अपने जीवन में जो सुख में होगा। नहीं तो अपन खुद अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं को लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो फिर लोग अपने हंसी मजाक के माध्यम से अपना जो है उलझने लग जाएंगे। 30वां क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? जो कवि है वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है, यानी कि अपने खुद के ऊपर जीवनी क्यों नहीं लिखना चाहता है? कवि ने, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसी में भी समझाया था कि कवि है वो अपनी जो दुर्बलताएं हैं, जो अपनी असफलता है, उनको लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता है, उनको लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहता, उसके बारे में। 31वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन अपना व्यंग्य मलिन उपहास करते रहने की और क्यों? कवि है जो अपने व्यंग्य की मलिन यानी कि जो व्यंग्यात्मक भाषा है उसको मलिन और उपहास क्यों नहीं करना चाहता है? उसके अनुसार, कवि के अनुसार आत्मकथा लेकर अपनी कथा लिखकर अपनी दुर्बलताओं पर प्रकाश डालते रहता है। उनमें वे बुरे अनुभव मानो उनके जीवन पर व्यंग्य करते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनकी आत्मकथा स्वयं अपना मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती है। जो अपन अपनी खुद की जो कमजोरियां हैं, अपनी जो खुद की दुर्बलताएं हैं, अपनी खुद की जो असफलताएं हैं, उनके बारे में लोगों को बताएंगे तो अपन को भी पता है कि लोग उनसे हंसी मजाक करेंगे, इसलिए उसके बारे में बताया गया है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलें, आप इनको एक बार जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से और मेरे साथ में पढ़ते चलें। परीक्षा से पहले एक बार इन सबको देख लें ताकि आपके जो क्वेश्चन है
वो यहीं से छुपेंगे, मेरा ये अनुमान है, मेरे टेक्निकल टीम का विश्वास है। आप भी हमें जो विश्वास है, आपका विश्वास ही हमारा मोटिवेशन है। आप इन विश्वास के माध्यम से हमारे ऊपर जो आप विश्वास जताओगे जितना, उतना ही हम मोटिवेशन होंगे, और आपके इस विश्वास से ही हम आगे बढ़ने की, यानी कि हमें ये प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होते हैं, जिसकी वजह से हम और भी आपको कुछ न कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है 32वां, कवि किसे विडंबना मानता है और क्यों? कवि अपनी विडंबना किसे मानता है, अपना दोष किसे मानता है, उसके बारे में बताना चाहता है कि अपने स्वभाव की सरलता के दोष नहीं देना चाहता है, उसने सरलता के कारण ही अनेक कष्ट सहने पड़े इस ही वह विडंबना अर्थात अपना दुर्भाग्य मानता है, क्योंकि सरलता के कारण झेले गए कष्टों को ही वह बुरा नहीं मानता है। यानी कि अपने जो सरल स्वभाव है, उसी सरल स्वभाव के माध्यम से अपन भाई जितना लोगों के सामने सरल स्वभाव से रहेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, अपना हंसी मजाक बढ़ाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। अब 33वां क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? कवि की उज्ज्वल गाथा को किस प्रकार गाता, वो क्यों लिखता है? आप इन सब क्वेश्चनों का एक बार स्क्रीनशॉट लेते चले, आप जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है उन सबको पढ़ते चले, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें और भी मजबूत हो जाए, आपका जो रिवीजन है वो भी वापस एक बार हो जाए। 34वां क्वेश्चन है, कवि ने अपने आप को थके पथिक क्यों कहा है? यानी कि जो पथिक का मतलब होता है राहगीर, जो थका हुआ किस प्रकार है, रास्ते जो चलने वाला व्यक्ति है वो थक क्यों गया, उसके बारे में कवि ने अपने आप को थके पथिक इसलिए कहा है कि वो अपने जीवन में अनेक संघर्ष करते हुए, अपने सहते हुए थक गया है, जीवन पथ पर निरंतर अगाध सहते रहने की थकर चूर हो गया है। यानी कि अपने जीवन के अंदर जो निरंतर गतिशील माध्यम से उन्होंने संघर्ष किया है कवि ने, उस संघर्ष के माध्यम से यानी कि अब वो संघर्ष करते करते थक गया है, उसके बारे में। 35वां क्वेश्चन है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? यानी कि कवि ने कहा है कि सुनकर तुम क्या भला करोगे, यानी कि मेरी जो आत्मकथा है, मेरी जो कमजोरियां हैं, मेरी जो असफलता है, उनको सुनकर के आपको मेरा क्या भला कर सकते हो? भाई मेरी कमजोरियां हैं तो वो मैं खुद निपटारा करूंगा उन कमजोरियों की वजह से, मैं उन कमजोरियों, मेरी असफलता है उनको आपको सामने प्रदर्शन करूंगा, आपको बताऊंगा, तो फिर उसमें मुझे क्या फायदा होने वाला है? 39वां क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही है? अथवा दूसरा, यानी इसी का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, अट नहीं रही कवि रही है कविता का आधार पर फागुन की जो ऋतु होती है उसका संकेत तुम्हें लिखना है। यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मॉडल पेपर 2021-22 में आ रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने अथवा में भी लिखा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है एक दो बार रिपीट भी हुआ है उसके बारे में। यानी कि कवि है जो फागुन का जो मास होता है उसमें आपको भी पता है बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो पेड़ होते हैं उसमें जो एक हरापन उत्पन्न होता है, और जो प्रकृति है उसमें भी थोड़ा हरापन महसूस होता है, उसमें अलग प्रकार का वातावरण रहता है, और थोड़ी थोड़ी जो मंद गति से हवाएं चलती है, उसके बारे में प्रकृति की जो फागुन का मास होता है उसमें कवि ने कहा है कि आपकी आंखें हैं वो सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है, उसको किस प्रकार, जो प्रकृति का जो फागुन का मास होता है, उस फागुन के मास में इतना वातावरण जो शोभायमान होता है, जिसकी वजह से अपन खुद उस प्रकृति से आकर्षण हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपन जो प्रकृति का रंग बिरंगी रूप है, उस रंग बिरंगी रूप के माध्यम से अपन उसके मोहित हो जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलें और बोर्ड पे एक बार ध्यान रखें और पढ़ते चलें। आपकी जो इसमें क्वेश्चन है उसमें पढ़ने के माध्यम से आपके जो नंबर है वो और भी मजबूत होंगे। आपके जो लिखने की प्रैक्टिस है, आप उनके क्वेश्चनों को एक बार पढ़ें, वापस कॉपी में लिखेंगे तो आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अब 40वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? यानी कि जो कवि ने प्रकृति की जो व्यापक रूप है, जो विशाल रूप है, उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया है, वर्णन किया, उसके बारे में कवि ने प्रकृति की जो व्यापक वर्णन है विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसके फागुन की प्रकृति की शोभा समता छाई हुई है, प्रतीत होती है, उसमें स्थित प्रभावित हो रहा है। प्रकृति की व्यापक और सौंदर्य के दर्शन से पेड़ पौधों में आए नव निष्क्रियों, खेलते हुए फूलों आदि में सभी में दिखाई देता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही समझाया था, जो फागुन का महीना होता है उसमें प्रकृति में थोड़ा बदलाव आता है, प्रकृति में जो है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें हरापन महसूस होता है, हरापन आता है, जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो फूल आने लगते हैं, और प्रकृति इतनी शोभायमान होती है जिसकी वजह से अपन खुद प्रकृति से हट नहीं सकते, यानी प्रकृति है उसको भूल नहीं सकते, उसके बारे में।
अब जो ये क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, इसको 40 क्वेश्चनों को आपने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से आप जो अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखते हैं। यानी कि अभी इतना 40 क्वेश्चन है, अगला जो मैं वापस पीपीटी अपनी चेंज कर रहा हूँ, उस चेंज पीपीटी में के माध्यम से जो अभी क्वेश्चन बाकी है, आप वीडियो में बने रहे, मैं पीपीटी चेंज कर रहा हूँ, पीपीटी के माध्यम से अलग क्वेश्चन और भी प्रदर्शन कर रहा हूँ, आप जारी रखें। अभी एक बार जानते हैं बोर्ड पे, मैं वापस पीपीटी चेंज कर रहा हूँ। हाँ, आपने पीपीटी अलग अब दूसरी वाली पीपीटी खुल गई है। अब इसमें आपको ये एक तरह से क्वेश्चन वापस मैं समझा रहा हूँ कि कवि की यहाँ के जो फागुन की जो सुंदरता है उससे क्यों नहीं हट रही है। और दूसरा उसका अल्फा में क्वेश्चन बन सकता है कि हट नहीं रही कविता के आधार पे जो फागुन की जो ऋतु का जो सौंदर्य संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखना है। जो फागुन मास का जो आता है, जो महीना आता है, उस महीने में जो प्रकृति में जो बदलाव होता है, उस बदलाव के बारे में क्या क्या होता है, उस बदलाव के माध्यम से अपन को क्या क्या फायदा है, क्या क्या प्रकृति में अपन को देखने को मिलता है, उसके बारे में। प्रकृति में रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिलते हैं, प्रकृति में हरी भरी जो पेड़ पौधे हैं उसमें पत्तियां आती हैं, और उस टाइम फागुन का जो महीना होता है उसमें मंद मंद गति से जो हवाएं हैं वो भी चलती है, जिसकी वजह से उस टाइम अपन को चारों ओर का जो वातावरण है वो सुहाना लगता है। और जो अपना जो वातावरण है अपने आसपास का, उस वातावरण में अपन को एक अलग सी निखार उत्पन्न होती है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन यानी कि जो 42वां क्वेश्चन है, जिसमें कविता जो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में व्यापक वर्णन करना है आपको। अब आपको जो कविता के माध्यम से जो उसका जो व्यापक जो वर्णन है प्रकृति का, उसमें किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि जो प्रकृति है वो अपने रूपों को किस प्रकार वर्णन करती है उसके बारे में। जो प्रकृति के अंदर जो बदलाव हुए हैं, उस विभिन्न प्रकार के बदलाव के माध्यम से जो फागुन के महीने में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के माध्यम से क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे हैं उसमें किस प्रकार का जो नवीनता का भाव उत्पन्न करने वाले जो बताते हैं हमें। क्योंकि अपन को भी पता है कि जो पेड़ पौधों के ऊपर जो नवीन प्रकार के फूल आते हैं, नवीन प्रकार की जो पत्तियां आती हैं, उसमें अपन को भी प्रकृति है वो ये बताती है कि अपन को भी एक नवीन जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, अपन को भी कुछ न कुछ नया करना चाहिए। इस जो अगला क्वेश्चन है 43वां, जिसमें अपन देखते हैं कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति कवि इस कविताओं के आधार पर जो निराला साहब है जो काव्य शिल्प की विशेषता है, उस विशेषता में जो काव्य शिल्प में किस प्रकार ने निराला ने जो कविता का वर्णन किया गया है, हट नहीं रही है कविता के माध्यम से, उसमें किस प्रकार का और क्या क्या वर्णन किया है उसके बारे में बताया गया है। जो कवि है जो निराला साहब, उन निराला साहब ने ये बताया है कि जो आपकी अट नहीं रही है फागुन वाली कविता है, इस कविता में ये बताया गया है जो आपके और आपके मन के अंदर जो भाव उमंग रहे हैं, उन भावों के माध्यम से क्या क्या प्रकृति अपने को बदलाव चाहती है, अपन क्या बदलाव चाहते हैं, एक दूसरे के अंदर जो अपन भाईचारे का प्रेम रखते हैं उसके बारे में। यानी कि जो फागुन का महीना जो सुहाना हो जाता है, मादक वातावरण और उसके मन की मौज उमंग और चित्रण सरलता के साथ में किया गया है। जो भी उस प्रकृति के अंदर जो बदलाव होता है वो उमंगता के होते हैं, सरलता के होते हैं, और जो भी उसके निराला जो काव्य की जो विशेषता बताई है, और मानव के क्रियाकलाप जो क्रिया के व्यापार जो देखने को मिलता है, मानवीयकरण, जो एक दूसरे व्यक्ति के प्रति जो मानवता की जो भावना है उसके बारे में बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता है, उस उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। जो उत्साह कविता है अपनी उस कविता में लेखक ने किस प्रकार बताया है। अब 42वां क्वेश्चन था, अपने प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की जो व्यापक जो वर्णन था उसको रूपों के बारे में बताया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का जो व्यापक जो विस्तार और रूप है उसको किस प्रकार बताया गया, उसको आप देख सकते हैं। जो फागुन की जो प्रकृति का जो शोभा, उसकी जो प्रकृति का जो वातावरण होता है, उस वातावरण किस प्रकार बताया गया है आप उसको देख सकते हैं। आपने अब सारे क्वेश्चनों को अभी देखा है, आपने पढ़ा है, उन क्वेश्चनों को आपने कितना आपको सरल लगा है, और जो मेरे पढ़ाने की जो भाषा है वो आपको किस प्रकार की लगी है, एक बार आप कमेंट करके भी बता सकते हो। उसमें आपको किस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिसकी वजह से मैं और कुछ आपके लिए क्या कर सकता हूँ आप वो भी सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी कुछ नया बदलाव करूंगा उसमें। अब 43वां क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला की जो काव्य शिल्प है उसकी क्या विशेषता है, यानी कि जो अट नहीं रही है कविता, उस कविता में जो कवि निराला है उसकी क्या विशेषता है काव्य शिल्प में, उसके बारे में। कवि निराला के जो काव्य शिल्प है
वो प्रकृति चित्रण के माध्यम से उनके मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है इन कविताओं के माध्यम से। फागुन का जो सुहाना और मादक वातावरण है, यानी कि कवि ये कहना चाहता है जो फागुन के महीने का जो सुहाना और जो मादक वातावरण है उसके द्वारा उनका मन का जो मौज और जो उमंग है उनका चित्रण सरलता के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो 44वां है, उत्साह कविता का प्रतिपादन लिखिए। उत्साह कविता है अपनी, जो उत्साह कविता को अर्थ नहीं रही है, उस कविता में किस प्रकार लेखक ने जो प्रतिपादन किया है उस कविता में क्या बताना चाहता है उसके बारे में। उत्साह कविता में कवि बादल की पीड़ित और उदास लोगों की प्यास बुझाने वाली धरती के तपने और शीतलता प्रदान करने वाला बताया गया है। उत्साह कविता में कवि ने ये बताया कि जो फागुन के सोयारा जिसमें जो बरसात ऋतु का मौसम होता है उसमें जो बादल आकर के लोगों के उत्साहित जो धरती की जो तप है, यानी जो पानी का जो आगमन होगा तो धरती अपनी जो प्यास है वो बुझाएगी, और जो गर्मी की वजह से धरती तप गई है उसमें कुछ ठंडा सा होगा। इसके बारे में जो लोगों का जो उदासपन है, जो यानी कि उसमें आपको भी पता है कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो धरती के ऊपर जो सूखापन महसूस होता है, अपन को चारों ओर सूखापन नजर आता है। और जैसे ही बारिश ऋतु का आगमन होता है, बारिश ऋतु होती है शुरू, तब बारिश होती है, तब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसमें अनेक प्रकार के नए नए पेड़ पौधे उगते हैं और नए नए प्रकार के जो उसको अपन प्रकृति के माध्यम से नए नए बदलाव है उनको देखते हैं। अब 45वां क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन कवि बादलों के ऐसा क्यों कहना चाहता है कि जो कवि बादल है उनको ऐसा क्यों कहना चाहता है कि आप घेर घेर करके लोगों को यानी अपन को प्रदर्शन करो। कवि इसलिए कहना चाहता है कि आप बादलों को ये कहना चाहता है कि किसी भी प्रकार के जो आप एक स्थान पे न रह करके चारों ओर घूम घूम करके लोगों को, यानी कि अपने जो बादलों के माध्यम से जो आपका जो शीतलता का जो भाव है, आपके जो सरलता के जो भाव है, लोगों को जो यानी कि अपनी मन की सुंदरता उनको बताने के लिए आपको धरती के चारों ओर लोगों के चारों ओर आकर के लोगों को अपने और उनको आकर्षित करें और धरती के चारों ओर घूम घूम करके धरती पे बारिश करें, धरती पे वर्षा करें। अब 46वां क्वेश्चन है, कवि ने विकल और अनमने बताया है, यानी कि जो विकल रूप है उसको किस प्रकार बताया गया, जो अनमन जो धरती की जो प्राणियों को बताया गया है और उसमें भीषण गर्मी से पीड़ित, जहाँ भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों से जो प्रतीक मानी जाती है। आपको पता है कि जो धरती है वहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु का जो आगमन होता है उसकी वजह से धरती के ऊपर जो तृप्त है जो तपी हुई रहती है, उसकी वजह से धरती के अंदर जो गर्मी है वो बाहर निकलती है, और जिसकी उसको शांत करने के लिए बादलों को कवि ने ये कहा है कि आप आओ अब उनके ऊपर धरती के ऊपर अपने जो वर्षा है उनको करो, जिसकी वजह से धरती की जो तृप्त है उनकी जो तप है जो गर्मी है उसको शांत करो। अगला क्वेश्चन है 47वां, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जो उत्साह कविता है जो बादलों की उसके अंदर जो केंद्रित भाव है, केंद्रीय भाव है उसको लिखना है। निर्मलता क्रांतिकारी विद्रोही कवि मानते हैं जिनका उद्देश्य समाज में बदलाव को लाना है। बादलों को गरजने बरसने का प्रतीक क्रांति बदलाव विद्रोह करता है, इसलिए उत्साह मुख्य रूप से आह्वान गीत है। जो उत्साह कविता है वो बादलों को, यानी कि जो बादल है वो लोगों के अंदर एक क्रांति का प्रतीक है। भाई बादल आएंगे तो लोगों बादल किस प्रकार गरजते हैं, इसी प्रकार जो क्रांति शुरू होती है उसमें भी गर्जनापन उत्पन्न होता है। नहीं पता जो भी युद्ध होता है उसमें अपन को कई प्रकार के अलग अलग यानी कि जो आवाजें सुनने को मिलती है, उसी प्रकार जो बादल आते हैं वो भी गरजते हैं, उसका क्रांति को सूचक माना गया है। वो एक आह्वान गीत है। अपन उस जो उत्साह कविता में जो बादलों का जो गीत है उसमें उत्साह कविता का जो है वो क्रांति का प्रतीक माना गया है। उसमें लोगों के जो विद्रोह की भावना है, जो बदलाव की भावना है, जो एक आह्वान गीत है, लोगों के जो प्यास है, जो पीड़ित लोग हैं, जनमानस है, उनकी आकांक्षा को शांत करने का ये एक गीत है। 48वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। जो अपना जो उत्साह कविता है उसमें कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। उत्साह कविता में जो कवि ने ये दिया कि किस प्रकार बादल भी अपने चारों और घूम करके लोगों को किस प्रकार जो अपने जो पानी है उनको लोगों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार लोगों के भी मन में ये भाव होने चाहिए कि भी अपन भी किसी को प्रदान करें, कुछ न कुछ लोगों को देते रहे जिससे अपन का भी कुछ भला हो। जिसके माध्यम से ये कवि उत्साह कविता में क्रांति के माध्यम से भी ये बताना चाहता है कि क्रांति का बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है।
अपन को भी हमेशा एक जो मन के अंदर एक क्रांति यानी कि एक नई उमंग के साथ में, एक नई बदलाव के साथ में रहना चाहिए, उसके आधार पे बताया गया है। अब है 49वां क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जो व्यक्तित्व और कृतित्व संक्षिप्त में लिखना है। जो कवि निराला साहब है उनके जीवन का जो वर्णन है उनके बारे में बताना है आप सबको। मैंने जब आगे शुरू किया था वीडियो उसमें भी यही बताया था कि आपको या तो गद्य खंड के जो सारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय आपको याद करना है, या फिर एक जो पद्य खंड है उसका, दोनों में से या तो गद्य की करो या पद्य की करो, दोनों में से आप किसी एक का जो खंड है उनका याद करोगे तो फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी। और आपके जो क्वेश्चन है वो यानी कि आप ज्यादा अटेंड करोगे जिसकी वजह से आपको भी कम याद करना पड़ेगा। जिसको आपने सुना होगा कि कम शिक्षा में भी ज्यादा कुछ पालना, भाई ज्यादा याद करने से आपको ज्यादा, अपन को ज्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त करना, अपन को क्या करना, अपन का अपना जो एग्जाम है उस एग्जाम को किस प्रकार अपने अच्छे नंबरों से यानी कि एग्जाम को पास करें। अपन को तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाने के टाइम पे भी खूब पढ़ाए। ज्ञान तो अभी अपनी लाइफ पूरी पढ़िए, जब तक अपन रहेंगे तब तो ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। अपन को अभी क्या करना है, अपन का जो 10वीं का जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अपन को कितना याद करें, अपन को ये तो एक तो है नहीं भाई अपन इन सब का याद करें नहीं तो अपन कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन अपन को तो ऐसा करना है, अपन को ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। आपको कितने नंबर लाने हैं हिंदी में ये भी बता दीजिएगा, आपको 100 में से कितने यानी कि 80 में से कितने लाने हैं, 80 में से 80 लाने हैं वो भी बता देना। जो भी कुछ न कुछ कमियां हैं, आपको कौन सी कमी है आपके अंदर वो बता देना, मैं आपको उनको आपकी समस्या है उनको समाधान करूंगा। आप जो भी आपकी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका मैं वापस जवाब देता रहूंगा, आपको मोटिवेशन भी करता रहूंगा। वापस से 50वां क्वेश्चन है, बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है उसमें कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। दंतुरित मुस्कान वाला पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, बच्चे की जो दांतों वाली मुस्कान है उसके बारे में कवि का क्या प्रभाव पड़ता है। आपने उस कविता में मैंने ये भी पढ़ाया था, आपको जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मैंने ये बताया था कि जो नन्हा बच्चा होता है उसके जो दांत आ रखे हैं, छोटे छोटे दांत आ रखे हैं, वो हंसता है। तो उस कविता में ये भी बताया गया कि जो पत्थर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, पत्थरों पे भी फूल आते हैं, और जो एक सूखी झोंपड़ी है उसमें भी फूल खिलते हैं, उसमें भी एक हरापन महसूस होता है। कवि ने उसके मन का जो प्रभाव है इस प्रकार बताया है कि कवि ने कहा है कि जब छोटा बच्चा हंसता है तो वे जो पत्थर होते हैं उसके भी फूल लग जाते हैं। अपन को भी हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, जिसकी वजह से अपन उदासी के माध्यम से अपन क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि अपन किसी भी न किसी प्रकार से लोगों के सामने हंसमुख रहेंगे तो लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो अपन जितनी खुशी लोगों को बांट सकते हैं उतनी खुशी बांटिएगा, लोग भी खुश होंगे, अपन वापस खुश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 51वां, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी मुस्कान में और जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी मुस्कान में कितना फर्क होता है उसके बारे में। भाई जो छोटा बच्चा होता है मैंने क्वेश्चन पिछला था उसमें समझाया था कि जो छोटा बच्चा है वो मुस्कुराता है तो उसके किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख का उसको पता नहीं होता, भाई कौन सा दुख है, कैसे दुख आता है, कैसे सुख आता है, वो तो अपने जो मन है उस मन में मस्त रहता है, जिसकी वजह से उसको ये सारी बातें पता नहीं होती कि दुख किस प्रकार आता है, दुख कैसे आता है, दुख क्या होता है, दुख कैसे आता है लोगों पे इसी प्रकार। और एक जो बड़ा व्यक्ति होता है वो उसको तो सब पता होता है किस प्रकार से दुख आता है, किस प्रकार से सुख आता है। उसकी मुस्कान में और उसकी बच्चे की मुस्कान और जो बड़े व्यक्ति की मुस्कान में यही फर्क है, और यानी कि जो सब कुछ पता होता है बड़े व्यक्ति को कि उसके किस प्रकार के दुख आते हैं, वो तो अपने चेहरे पे जो मुस्कान है वो बनावटी की मुस्कान रखता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो उसकी जो मुस्कान है वो स्वयं की मुस्कान होती है, उसको सब कुछ पता नहीं होता है, ये सारी जो दुनिया है जो मोह माया उससे कुछ पता नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक 52वां क्वेश्चन है, तो मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थितियों में वातावरण की भिन्नता का जो चित्रण है वो करना है। जो मुस्कान में जो कविता है दंतुरित मुस्कान वाली, उसमें किस प्रकार की जो उपस्थिति और उनका जो वातावरण है उसके बारे में बताना है। लेखक ने भी यही कहा है मुस्कान और क्रोध एक दूसरे के विपरीत भिन्न भिन्न भाव है। भाई मुस्कान करना एक तो है लोगों के सामने खुशी प्रकट करना, एक है जो यानी कि वापस क्रोध प्रकट करना। अपन क्रोध के माध्यम से अपने ऊपर जो चेहरे के ऊपर एक आक्रोश की भावना रखेंगे, अपने
जो चेहरा है उसको क्रोध की भावना से सामने वाले को देखेंगे तो फिर वो भी अपने सामने नहीं देखेगा। अपन खुशी के माध्यम से खुशी के भाव लिए हुए उस व्यक्ति के सामने, दूसरों के सामने जाएंगे तो फिर उसमें ये प्रकट होगा कि जो भी अपनी जो समस्या है उस समस्या को लोगों के सामने उजागर नहीं होने देंगे, और जो अपनी खुशी है उसमें भी लोग शामिल होंगे। अपन लोगों के सामने क्रोधिता के भाव लिए हुए जाएंगे तो फिर लोग भी अपन से क्रोध यानी कि घृणा करने लग जाएंगे। उसके बारे में बताया गया इस क्वेश्चन में। अब 53वां क्वेश्चन है, त्वरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित दीजिए। जो दंतुरित मुस्कान है वो किसकी होती है, उसके क्या तर्क दिए गए हैं, उसमें क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखने ये पूछा, दंतुरित मुस्कान से ये स्पष्ट अभी शिशु के दांत निकलने आरंभ हुए हैं, उनकी 6 से 8 महीने की मध्य होनी चाहिए क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के दांत निकलते हैं। लेखक ने ये अनुमान लगाया है कि जो 7 से 8 माह तक जो के बच्चे होते हैं, 7 से 8 माह तक के बच्चे होते हैं, उसके जो दांतों की जो अवस्था है यानी कि जो दांत आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम 2 से 8 दांत आ जाते हैं और उन दांतों के माध्यम से उनकी जो मुस्कान है वो बताई गई है। अब 54वां क्वेश्चन है, बच्चे की जो कवि कहना चाहता है मुलाकात है, जो सबका जो चित्रण है उनकी उपस्थिति में आप अपने शब्दों में लिखना है। जो बच्चा होता है छोटा बच्चा होता है उसकी जो मुलाकात करते हैं वो अपन के जो चेहरे के अंदर जो भाव प्रकट होते हैं उन भावों को किस प्रकार प्रकट करते हैं, वो अपने चेहरे पे किस प्रकार की खुशी प्रकट करता है, उनको देखते हुए अपन क्या उसके बच्चे के भाव है उनको किस प्रकार समझते हैं उनके बारे में बताया गया है। कभी बच्चे को मिला तो उसकी दंतुरित मुस्कान देकर उसके थके उदास मन के नए प्राणों के संचार हो, और कवि कोमल झरने के माध्यम से और उनके कवि ने ये बताया कि बच्चे की अनजान था फिर भी लोगों को पहचान दिया कि बार बार तरक्कियों की देखता है। लेखक ने उस पाठ में ये बताया था कि आपू ने भी उसको पढ़ा था, जो बच्चा होता है वो अपने तरक्कियों से यानी कि तिरछी नजर से लेखक को देखता है, उसको लेखक को नहीं पहचानता है, फिर भी लेखक की ओर देखता है और लेखक के बारे में उस बच्चे को अनजान है फिर भी वो देखता है उनको और वो मुस्कुराता है। उस मुस्कुराहट के बारे में बताया गया है। अब 55वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है। जो अपना पाठ है फसल क्या है उसके माध्यम से बताया गया है कि जो फसल एक है अपन को भी पता है, उसमें अपन लिख सकते हैं कि फसल है वो कई मिट्टियों की एक खुशबू है, कई लोगों के हाथों का एक रूप है, और कई जो नदियां हैं उसका जल का जादू भी समाया गया है, और उसमें मानव जो गुण है, मानव का जो परिश्रम है, मानव का जो कार्य है वो भी इसके अंदर है, जिसमें अपन ये बताया गया है कि फसल पानी है, मिट्टी है, सूरज की किरणें है, हवा है और मानव का श्रम है। ये सब बातें एक साथ में मिलेगी तो एक फसल बनके तैयार होगी। अपन को भी पता है कि जो फसल अपनी तैयार होगी तो उसमें किरणें नहीं होगी यानी सूर्य का अपन उनके फसल के ऊपर आगमन नहीं होगा तो फिर फसल पकेगी नहीं, उसमें फसल पकने की कमी नजर आएगी। उस फसल के अंदर पानी नहीं होगा तो फिर वो भी फसल जल जाएगी, और फसल के अंदर काम करने वाले श्रमिक भी नहीं है, परिश्रम करने वाले लोग नहीं है तो फिर फसल कैसे पकेगी, तैयार होगी। अब अगला क्वेश्चन है 56वां, कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान भी स्वाभिमान लगती है और क्यों। जो कवि ने अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो दंतुरित मुस्कान है वो किसकी स्वाभिमान लगती है और क्यों लगती है। कवि जो छोटे बालक की जो दंतुरित मुस्कान होती है वो स्वाभिमान लगती है, और जो मुस्कान है जो सुंदरता है वो प्रौढ़ता है और अकापन है वो नजर आता है। लेखक ने कठोर मन के पिघल कर जाता है और अपरिचित व्यक्ति से भी ये बात उत्पन्न साने प्रकट करता है। कवि ये कहना चाहता है कि बच्चे छोटा बच्चा है उसकी जो दंतुरित मुस्कान है वो अपरिचित व्यक्ति को भी हंसा देती है, बिना किसी जान पहचान के व्यक्ति को भी हंसा देते हैं, उनको भी बता देता है कि मैं खुश हूँ। अब 57वां क्वेश्चन है, कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है। जो आपने इसी जो कविता थी फसल वाली उसके बारे में पूछा गया है, जो बांस है और बबूल है उनको किसे कहा है। लेकिन कवि ने आस और बबूल स्वयं को कहा है क्योंकि ये दोनों रूखेपन के प्रतीक हैं। कवि ने प्रवासीपन के कारण पारिवारिक असासों और बात से सुख अपरिचित हो गया है, शिशु का स्पर्श करते हैं, जो फूलों की जैसी कोमलता का अनुभव करते हैं। लेखक ने ये कहा है कि जो आस और बबूल है वो लोगों के जो मन के जो रूखेपन के जो भाव है उन रूखेपन भाव में किस प्रकार जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान के माध्यम से उनमें दिखाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अगला 58वां क्वेश्चन है, आंख रूह में फेर कवि ने ऐसा क्यों कहा है।
जो दंतोरित मुस्कान वाला पार्ट है उसमें लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि आंख है वो मैं फेर रहती हूँ लेता हूँ मेरी, यानी कि आंख है वो मेरी आंख है वो तुमसे हटा लेता हूँ, ऐसा क्यों कहा था। आंख लूं मैं फेर कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि शिशु कवि जो पिता है की और निरंतर देख रहा है और मुस्कुराता, अंत में पिता को लगा कि यह निरंतर देखते हुए थक गया होगा। तो कवि ने कहा है कि जो बच्चा है उनको अनजान होते हुए भी बार बार उनको यानी कि हमें एक टक से देख रहा है, इसलिए कवि ने वापस ये सोचा कि मैं इनके सामने में इतनी देर से देख रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी खुद को भी आंखों को हटा लेता हूँ, क्योंकि ये बच्चा इतनी देर से मेरे सामने देख रहा है तो फिर ये अभी जो है ये थक गया होगा। इसलिए 60वां क्वेश्चन है फसल कविता का प्रतिपादन लिखिए। जो फसल कविता है उसका जो प्रतिपादन है वो अपने शब्दों में लिखना है, किस प्रकार उसमें प्रतिपादन किया जाता है वो उसके बारे में। फसल कविता के कवि ये बताना चाहता है कि जो फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति और अनेक प्राकृतिक स्रोतों मानव श्रम की सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हुए और सम्मिलित सहयोग से फसल उगती है और बढ़ती है। जो फसल है वो अनेक प्रकार के सामूहिक प्रयासों से, अनेक प्रकार के अपने भावों से, अपने परिश्रम से, अपने कार्य से और अपने अनेक प्रकार के लोगों के सहयोग से, अनेक प्रकार के प्रकृति के सहयोग से एक फसल बनती है, जिसका मानव श्रम भी उसमें साथ होता है और एक प्रकृति का भी साथ होता है, प्रकृति के जो वातावरण है उसका भी साथ होता है। उसके बारे में 60वां क्वेश्चन है अपना, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि का क्या संदेश दिया गया है। यानी कि जो दंतुरित मुस्कान है बच्चे की, जो छोटा बच्चा है उसकी जो मुस्कान है उसके बारे में बताना है। जो वह छोटी बच्चे की जो सौंदर्य जो कविता के माध्यम से एक नवी जो शिशु मनमोहक छवि के माध्यम से मनुष्य को प्रभावित करता है, उस बच्चे की जो जो छोटा बच्चा है उसकी जो एक मुस्कान है उसके चेहरे पे लोगों को किस प्रकार प्रभावित करता है, लोगों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करता है, उस मुस्कान के माध्यम से नन्हा बच्चा है लोगों को प्रसन्न करता है और मुस्कुराता है। ये बच्चा है जो छोटा बच्चा एक मुस्कुराता है तो फिर ये क्या करता है, जो एक छोटे बच्चे के मुस्कुराने की जो मुस्कुराहट है उसकी वजह से जो पत्थरों में भी फूल आ जाते हैं और एक मुर्दा व्यक्ति है उसमें भी जान आ जाती है और कठोर मन है किसी व्यक्ति का वो भी पिघल जाता है छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर। अपना 61वां क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में केंद्रित भाव है उसको स्पष्ट करना है। जो दंतुरित कविता है अपनी उस कविता में किस प्रकार जो केंद्रीय भाव है उसमें क्या बताया है उसके बारे में। ये क्वेश्चन भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है उसमें 2-3 बार मॉडल पेपर में भी छपा हुआ है, इस बार थोड़ा आने के चांस है क्योंकि दंतुरित मुस्कान वाला पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पार्ट से मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें नागार्जुन जी ये कहा है कि जो बच्चे के जो मनमोहक जो वर्णन है, अभी जो दांत भी नहीं निकले हैं, उसने अपनी मुस्कान के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया है और उन आकर्षण की वजह से जो लोगों के मन के भाव है, लोगों के जो मन के अंदर कठोरता के जो भाव है उनको भी उन्होंने पिघलाने का काम किया है अपने हृदय के अंदर। उन्होंने ये ऐसे भाव प्रकट कर दिए हैं कि जो कितना भी व्यक्ति कठोर दिल का है वो भी उसका हृदय वो पिघल जाता है। अब 62वां क्वेश्चन है, फसल कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहता है। फसल कविता है उसमें व्यक्त संदेश है, उसका जो विचार है उसको अपन को लिखना है। जो कविता है वो फसल वाली वो अपन को क्या क्या बात बताना चाहती है, उसमें क्या बात बताई गई है। फसल कविता में किसानों के परिश्रम और प्रकृति की महानता गुणगान किया गया है। आपके अनुसार फसल पैदा जिसमें अकेले व्यक्ति बस की बात नहीं है, जिसमें अनेक प्रकार के लोगों का सहयोग है। कोई एक व्यक्ति के बातों से या किसी एक व्यक्ति के अकेले व्यक्ति से फसल नहीं बनती है, जिसमें अनेक प्रकार का सहयोग होगा तो ये फसल बन करके तैयार होगी। उसके बारे में बताया गया है कि भाई फसल है उसमें एक प्रकृति का भी साथ होता है, अनेक प्रकार के लोगों का भी जो परिश्रम होता है वो भी साथ होता है, तो फिर ये फसल बन करके तैयार होती है। अब 66वां क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। जो संगतकार है वो व्यक्ति किस प्रकार से कवि जो व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है उसके बारे में। एक संगतकार यानी कि जो गाने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व अपने जो संगीत है उससे लोगों को किस प्रकार आकर्षित करता है, किस प्रकार लोगों से बात करता है, किस प्रकार लोगों को प्रदर्शन करता है कि मैं इतना गायक हूँ, किस प्रकार गाता हूँ, सुरीली आवाज के माध्यम से लोगों को प्रदर्शन करता है, लोगों के सामने रखता है। तो फिर ये बात की गई जिसमें ये बताया कि कवि ने व्यक्तियों की ओर संकेत करते कहा कि दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि के रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हुए
योग्य प्रतिभा संपन्न होने के लिए स्वयं को महत्व न देकर के मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का सहयोग किया गया है। जो संगीतकार होता है, उस संगीतकार पार्ट में ये बताया गया है कि जो संगीतकार है वो संगीत गा रहा है, और जो मुख्य गायक है वो उस मुख्य गायक के जो कड़ियां हैं उस कड़ियों को वापस दोहराते हुए उनको साथ देता है, उसके बारे में बताया गया है उसमें संगीतकार वाला। अगला क्वेश्चन है 67वां, जिसमें संगीतकार के रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। जो गायक है, संगीतकार है, उस गायक की जो मुख्य गायक है उसको किस प्रकार सहयोग करता है उसके बारे में ये पूछा गया है कि उनकी क्या विशेषताएं, किस प्रकार मदद करता है। पहली तो मदद है कि संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिला करके करता है। मुख्य गायक गा रहा है स्टेज पे, उसका जो संगीतकार है वो उसका वापस किसी एक लाइन अधूरी रह गई उसको वापस पूरा करना, और जो लाइन मुख्य गायक ने बोल दी उस लाइन को वापस रिपीट करना, वो एक संगीतकार का काम होता है। दूसरा है मुख्य गायक गायिकाओं के कही गई निशाने जाने पे उनके मुखड़े पे प्रकट करने, उनके मूल आपस में मूल स्वर पे ले जाते हैं। यानी कि कोई भी शब्द छूट गया है उसके मुखड़े पे उसके चेहरे पे जो भाव है और भावों को प्रदर्शन करना, वो भी गायक का काम होता है। वे मुख्य गायक गायिका की थमी हुई टूटती हुई बिखरती आवाज को बदल लेकर उनके सहयोग करते हैं। उनके बारे में जो बात है, जो लेखक जो संगीत कर रहा है मुख्य गायक, वो अपनी टूटी फूटी आवाज में गा रहा है, उसकी आवाज थोड़ी बहुत बिगड़ गई है, उन बिगड़ी हुई आवाज को किस प्रकार जो संगीतकार है, जो उसका सहायक है, वो किस प्रकार सहयोग करके उनके भाव को प्रकट करता है, वापस जो टूटी फूटी आवाज है उनको किस प्रकार वापस अपने शब्दों में मिला करके करता है। अगला क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करना है और उसकी आवाज को किस प्रकार ऐसे साफ देती है या अपने स्वर को ऊंचा रोकने को कोशिश करता है, उसके भाव को प्रकट करना है, जिसमें मनुष्यता को समझा जाना चाहिए। इस भाव में संगीतकार एक जो हर संभव प्रयास करता है कि मुख्य जो गायक है उसके स्वरों को ऊंचा किया जाए, अधिक परख न हो जाए, इसलिए उनके स्वर थोड़ी सी हिचक जमाई जाती है। जो संगीतकार होता है उस संगीतकार का ये उसका महत्व होता है, वो संगीतकार ऐसा करता है, उसका हर संभव रहता है, हर ये प्रयास रहता है। जो भी मुख्य गायक है उसके जो स्वर है यानी कि दबने लगते हैं तो फिर वो उनको वापस उठाने का काम करता है, उस लाइन को वापस उठाने का काम करता है, उसको वापस बोलने का काम करता है एक संगीतकार। आप इन सब क्वेश्चनों को पढ़ते चलना मेरे साथ में, और पढ़ते पढ़ते आपने अगर बोर हो गए हो तो फिर थोड़ा चलते चलते पढ़ लेना, अगर चलते चलते नहीं पढ़ते तो लेटे लेटे पढ़ लेना, लेटे लेटे नहीं पढ़ रहे हो तो यानी कि और भी कुछ खेलते खेलते पढ़ लेना, जिसकी वजह से आपको तो पढ़ना है भाई किसी भी प्रकार से पढ़ो, लेकिन अपने को याद होने चाहिए क्वेश्चन सारे। भाई अपन बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या हुआ, खड़े खड़े पढ़ो, खड़े करके नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या हुआ, टहलते टहलते पढ़ो, टहलते टहलते नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या है, थोड़े थोड़े कुछ हंसी मजाक के साथ में पढ़ते रहो। अपन को तो अपनी जो परीक्षा है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को पढ़ना पड़ेगा। अपना 17वां क्वेश्चन हो गया था, अब 71वां क्वेश्चन है। 71वें क्वेश्चन को देखिएगा, सरगम से आप क्या समझते हो। सरगम से आप क्या समझते हो, यानी कि आपने सुना होगा जो एक संगीतकार होता है तो उसके जो 7 शब्द होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 शब्द होते हैं, उन 7 स्वर होते हैं, उन 7 स्वरों से जो राग है वो किस प्रकार बनती है, एक गायक है उसकी राग है, जो गायिका है उसकी राग किस प्रकार बनती है, उसको सरगम कहते हैं। आपको भी परीक्षा में यही लिखना है कि सरगम से आप क्या समझते हो। जो संगीत शास्त्र है उसके जो 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वरों को किस प्रकार से राग के माध्यम से उनको संबोधित किया गया है, आप उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब बात और अगला क्वेश्चन है अपना, कवि ने संगीतकार को मुख्य गायक का अनुज क्यों कहा है। जो संगीत कवि है उसने संगीतकार है जो उसका जो मुख्य गायक है उसका जो सहयोग करने वाला व्यक्ति है उसको अनुज क्यों कहा है, जो क्योंकि इसलिए कहा है कि जो जिस प्रकार आपने भी ये परंपरा है, जो एक संस्कृति है, उस संस्कृति में ये होता है कि एक जो छोटा भाई है या एक बड़ा भाई है उसका किसी भी प्रकार की आपत्ति में, किसी भी प्रकार की विपत्ति में, किसी भी प्रकार के दुख में किस प्रकार एक जो भाई है दूसरे भाई की मदद करता है, उसी प्रकार के माध्यम से मुख्य गायक है उसका जो संगीतकार होता है वो किस प्रकार से सहयोग करता है, उसकी गायन की आवाज है उसको कमजोर को उसको किस प्रकार वापस मुख्य आवाज के ऊपर रहता है, उसके राग को वापस लय में करता है, इस प्रकार।
अगला क्वेश्चन है 73वां, संगीतकार प्राचीन काल से क्या काम करता आया है। जो संगीतकार है वो प्राचीन समय से क्या क्या काम करते आया उसका। एक तो मुख्य प्राचीन काल से मुख्य गायक है, उसके स्वरों में मंद मधुर स्वर मिलाता है। और जो मुख्य गायक है उसके कठिन तालों को जंगल के भटक जाती है उसको किस प्रकार, यानी कि जो व्यक्ति जंगल में भटक गया है उसको वापस संभालता किस प्रकार है, वापस किस प्रकार संभलता है। उसी प्रकार जो एक संगीतकार होता है वह प्राचीन समय से ये करता आया है कि जो मुख्य गायक है उसकी जो लय है, जो उसकी मधुरता है, जो मधुर स्वर है, और उनकी लय को और उनके मधुर स्वरों को किस प्रकार वापस उठाता है, वापस उसी लय में लाता है। अपन के वापस जो पद्य खंड के जो क्वेश्चन चल रहे थे उन क्वेश्चन आखिरी अपन स्टेप पे हैं। आपको गद्य खंड के क्वेश्चन अगले जो महामैराथन होने वाली उसमें मिलेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो इंस्टाग्राम है, आप उनसे जुड़े रहें। जो हमारी लिंक है, अगले जो लिंक महामैराथन की जो लिंक है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम से हमसे जुड़े रहें, हम वापस आपको उसमें सूचना देते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब अगली महामैराथन आने वाली है। अगला क्वेश्चन है अपना जो 75वां 74वां क्वेश्चन हो गया। 75वां क्वेश्चन है कि संगीतकार की आवाज में हिस्सा क्यों सुनाई देती है। जो एक संगीतकार होता है उसकी आवाज में एक हिस्सा यानी कि उसमें किस प्रकार की कमजोरी नजर आती है उसके बारे में किस प्रकार की सुनाई देती है। संगीतकार है उसकी आवाज में हिस्सा इसलिए सुनाई देती है क्योंकि वो उसकी अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठाना चाहता है। यानी कि जो संगीतकार है, जो मुख्य गायक है, उसकी जो आवाज है उस मुख्य गायक की आवाज को दबाए रखना नहीं चाहता, उसकी आवाज को ऊंचा करना चाहता है और अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज है उससे ऊपर उठाना नहीं चाहता, यानी कि उसके बराबर रखना चाहता है, ऐसा बताया गया। अगला क्वेश्चन है अपना 76वां, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन किन लोगों को प्रकाश डालने की कोशिश की है। कवि संगीतकार का जो मुख्य गायक है जो उनकी जो माध्यम से कवि ने लोगों के ऊपर किस प्रकार प्रकाश डाल के बताया गया है कि लेखक ने अपनी कमजोरी, पतली कांपती हुई आवाज और मुख्य गायन को साथ देकर के धर्म निर्माण और मानवीयता के मार्ग पर चलता है। प्रस्तुत कविता में ये बताया गया है कि जो संगीतकार है वो मुख्य गायक की जो आवाज है उसका साथ देता है, धर्म के साथ निर्माण करता है, मानवता का निर्माण करता है। मानवता के नाते वो अपने जो राग है वो मुख्य गायक है उसके साथ में मिलाता है और उसके राग को वापस जो डूबी हुई राग है उस राग को वापस ऊपर उठाने का काम करता है। अपन का लास्ट क्वेश्चन है 77वां, संगीतकार है वो किस प्रकार मुख्य गायन के साथ संदेश देते हुए क्या क्या करता है और क्यों करता है। संगीतकार मुख्य गायन की भारी आवाज के साथ अपनी कमजोरी सुंदर कांपती हुई आवाज को देता है ताकि मुख्य गायन की आवाज और उनकी प्रभाव उत्पन्न हो जाए। जब गायक अपने ही सरगम को लाकर और उनका चला जाता है कि संगीतकार के पीछे जो छुटी हुई बातें हैं, जो संगीतकार है ऐसा प्रतीत करता है कि जो मुख्य गायन है उसको ऐसा महसूस नहीं होने देता कि उसकी लाइन है वो छूट गई है, उसका लय है वो खराब हो गया है। इसलिए जो संगीतकार है वो वापस जो मुख्य गायन है उसके संगीत जो उसकी लय है उसका संगीत है उनके स्वरों में वापस उसकी मदद करता है, उसके लय को वापस बनाता है और इसको एक प्रकार से उत्साहित के माध्यम से उसको मंद के माध्यम से उसको समझाता है और उनको वापस मुख्य गायक है उसके विश्वास बंधाता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आपको किसी भी प्रकार का यानी कि जो लाइन छूट गई है, आपके स्वर दबे हुए हैं, आपकी लय बिगड़ गई है तो फिर मैं उनका साथ देने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी प्रकार का संकोच न करें। अब अपने जो पद्य खंड के थे सारे क्वेश्चन आज अपने वो सारे कर लिए। अपन को जो भी इम्पोर्टेंट लगे मुझे मेरे और जो टेक्निकल टीम के द्वारा बनाए गए सब जो क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे उन सारे क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में बताना। और जो आपके अगली जो महामैराथन है वो गद्य खंड की वो आज नहीं तो कल यानी कि आने वाली है। आप बने रहे, हमारे से जुड़े रहे। यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी जो वीडियो है इस वीडियो के लिंक में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उनसे और आप इनसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।